नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल। जब लॉकडाउन लागू किया गया देश में तो उसके बाद सरकार ने आदेश दिए कि सभी जरूरी सुविधाएं छोड़कर बाकी सारी चीजें बंद कर दी जाएंगी, यानी मॉल, मल्टीप्लेक्स या फिर कोई भी इधर उधर आना जाना ये सब बंद कर देंगे। लेकिन जरूरी सुविधाएं जैसे दवाइयाँ हो गई, सब्जियाँ हो गई, इस तरीके की सुविधाएं बंद नहीं की जाएंगी। तो अब अगर यही सब्जी बेचने वाले या दवाइयों की दुकान वाले कोरोना संक्रमित होने लगे तो फिर क्या होगा? ऐसा ही एक मामला यूपी के आगरा से सामने आया है, जहां एक सब्जी बेचने वाले को कोरोना निकला। जी हाँ, पहले ये सब्जी विक्रेता ऑटो चलाता था। लॉकडाउन के बाद इसने सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन कुछ समय से इसकी तबीयत खराब रही। जब किसी ने इससे कहा कि अपना चेकअप कराओ तो इसने चेकअप कराया, जिला अस्पताल गया, कोरोना टेस्ट कराया, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जब से ये खबर सामने आई, जहाँ जहाँ ये सब्जी बेचने जाता था वहाँ के करीब 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। लगातार हम बता रहे हैं किस तरीके से आगरा में सब्जी बेचने वाले को कोरोना संक्रमण निकला है। बता दें कि लखनऊ से रिपोर्ट आई थी जो 24 लोगों की, उसमें इसकी भी एक रिपोर्ट शामिल थी जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता विवेक जैन जुड़ चुके हैं। विवेक, आगरा में 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया एक सब्जी वाले के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद, तो क्या इन 2000 लोगों का कोई टेस्ट वगैरह करवाया गया है? कोमल, मैं आपको बता दूं कि आगरा में इस समय स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कि आगरा में अब तक क्या हुआ। अब तक आगरा में लगभग 260 केस निकल चुके हैं जो पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब तक जो प्रशासन ने डील दे रखी थी कि सब्जी वाले जो है वो कॉलोनियों में जाकर सब्जी वितरित करेंगे, दूध वाले जो है वो घरों में जाकर दूध देंगे, उनमें भी एक दूध वाला और एक सब्जी वाला जो जब से पॉजिटिव निकला है तब से प्रशासन में यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। और इस समय सभी सब्जी वाले और सभी प्रकार के दूध की सेवाएं पूरी तरह से यहाँ बंद कर दी गई हैं। हालांकि जो बात करी जाती है कि सबसे पहले सब्जी वाला जो पॉजिटिव निकला है कोरोना से, उस एरिया में जितने भी मकान है उस आसपास जहाँ वो सब्जी वाला अपने खेल को लेकर जाता था सब्जी बेचने के लिए, उन सभी लोगों ने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। उन सभी की जाँच और निरीक्षण चल रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इनकी जांच और निरीक्षण चल रहे हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से, अब आपने बताया कि जो दूध वाले और ये सब्जी वालों की खबर आपने बताई, अब जिस तरीके से सरकार ने आदेश दिए थे कि सब्जी, दवाइयाँ, ये सब सुविधाएं चालू रहेंगी, जारी रहेंगी, लेकिन क्या अब इस तरीके की कोई कदम उठाए जा रहे हैं कि जो भी सब्जी वाला किसी भी इलाके में जाता है तो उसका पहले थर्मल चेकअप किया जाए, उसके बाद ही वो प्रवेश करे? देखिए, यहाँ पर प्रशासन को बहुत बड़ा चैलेंज करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ये जरूर दावे कर रहा है कि आपको जो भी सामान चाहिए, चाहे वो सब्जी हो, तेल हो, घर का कोई भी सामान आपको चाहिए, आप 112 पर फोन करिए और सुविधा आपके घर तक मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अब तक इसमें प्रशासन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ और लगातार, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, अब जो सब्जी और दूध जो घर पर आ रहे थे उनको भी अब बंद कर देगा। हालांकि एक उम्मीद लगाई जा रही थी, प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला था कि 20 तारीख के बाद कुछ रियायत मिलेगी, कुछ चीजें चालू हो जाएंगी, लेकिन आगरा में ऐसी कोई रियायत नहीं। आगरा में कल रात में डीएम ने फरमान अपना जारी करा कि आगरा में किसी भी तरह की कोई भी लॉकडाउन में नहीं हुई। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद राहत दी जाएगी कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में, लेकिन अब इसके बाद आगरा में कोई भी राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आंकड़े आगरा से बढ़े हैं। और जैसे कि खबर जो सामने आई कि सब्जी विक्रेता को कोरोना निकला, उसके बाद 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। इनका परीक्षण और निरीक्षण दोनों ही चल रहे हैं, कोरोना टेस्ट भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सब्जी विक्रेता और दूध वाला, इन सभी पर निगरानी की जा रही है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि ऐसा कोई भी मामला अब ना निकल के आए कि जो ज़रूरी सुविधाएं जिनसे जारी हैं उन्हीं को कोरोना निकले, क्योंकि अब ऐसे कदम उठाने होंगे कि जिससे संक्रमण ना बढ़े। अगर सब्जी विक्रेता या फिर जो भी ज़रूरी सुविधाओं से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका पहले चेकअप होना बेहद ज़रूरी है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आगरा में 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। बता दें कि यूपी में आगरा के हरी पर्वत में फ्रीगंज के चिमन लाल बाड़ा से मामला सामने आया, जहां एक सब्जी बेचने वाला कोरोना संक्रमित निकला। बता दें, पहले ये सब्जी विक्रेता ऑटो चलाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद मजबूरी में इस व्यक्ति ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया।
जब इसकी रिपोर्ट्स आई थी उसके 5 दिन पहले से इसकी हालत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी, सर्दी जुकाम बढ़ गया था, बुखार ज़्यादा आने लगा था, जिसके बाद इसको किसी ने सजेस्ट किया कि आप कोरोना टेस्ट करवाइए। तो ये टेस्ट जब ज़िला अस्पताल कराने गया वहाँ पर इसको तुरंत भर्ती कर लिया गया और जब बीते शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट आई किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU से जब इसकी रिपोर्ट आई लखनऊ से 24 संक्रमितों की रिपोर्ट में इसकी भी रिपोर्ट शामिल थी जिसमें एक कोरोना संक्रमित पाया गया। जैसे इस सब्जी विक्रेता की रिपोर्ट की खबर बाहर आई वैसे ही लोगों में खलबली मच गई, लोग दहशत में आ गए, जिसके चलते लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। बता दें करीब 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया है। इस मामले के बाद पुलिस ने वहां पर सख्ती ज़्यादा बढ़ा दी। जो राहत 20 अप्रैल से मिलने वाली थी, अब आगरा में इस तरीके की कोई भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी तरीके का एरिया हो, चाहे कहीं पर संक्रमित हो कोई या फिर ना हो। इधर जो प्रशासन का कदम ये है कि अब कोई भी राहत आगरा में नहीं मिलेगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पहले ऑटो चलाता था ये विक्रेता, उसके बाद लॉकडाउन में ऑटो बंद होने के कारण इसने सब्जी बेचना शुरू की। हालांकि इसकी तबीयत खराब थी, ये खुद गया था चेकअप कराने, जिसके बाद जिला अस्पताल में इसको भर्ती कर लिया गया। इसकी रिपोर्ट्स आई हैं लखनऊ KGMU से, जिसके बाद पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है। जहाँ भी ये सब्जी बेचने गया वहाँ के लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। इसके चलते प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। जितने भी लोग अब ज़रूरी सुविधाएं से जुड़े हुए हैं उनका भी थर्मल चेकअप किए जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा जिलाध्यक्ष आगरा से राम सहाय यादव जुड़ चुके हैं। राम सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC स्टार न्यूज़ में। जी प्रणाम प्रणाम। जी प्रदेशवासियों को सबको मैं नमस्कार बोलता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अपनी जो बात है आप रखेंगे तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। राम सहाय जी, आगरा में जो सब्जी विक्रेता को कोरोना संक्रमण निकला है, इसकी रिपोर्ट के बाद अब सख्ती और ज़्यादा बढ़ गई है। जो सब्जी विक्रेता को संक्रमण निकला है उस पर क्या कहना चाहिए? जी राम सहाय जी राम सहाय जी, आगरा में सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव निकला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह है वैसे तो आगरा प्रशासन इसमें बहुत सख्ती से समझ रहा है और सतर्क भी है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की ढील रही है। इस वजह से जो है आगरा जो है बढ़ता जा रहा है। शुरू से ही हम जो आए थे राष्ट्रपति अमेरिका के, जब से ही आगरा टारगेट है और सबसे पहले शुरुआत आगरा से हुई, लेकिन हम लोगों का पूरा सहयोग रहा। हम लोग खूब इसमें सहयोग भी कर रही है, पब्लिक भी सहयोग कर रही है, लेकिन आगरा ताजमहल की वजह से यहाँ तमाम पर्यटन और तमाम विदेशी आने के कारण जो है आगरा सबसे ज्यादा जो है हाईलाइट है और सबसे ज्यादा आगरा में केस है। जी आगरा सबसे ज्यादा जी है चल ही रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ढिलाई रही है, उसके कारण जो है आगरा अभी सुरक्षित नहीं है। आगरा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, आगरा में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रश्न करना चाह रही हूँ, जो सब्जी विक्रेता है उसको कोरोना संक्रमण निकला है, इसका कनेक्शन जो ताजमहल पर पर्यटक आते हैं उससे कैसा कनेक्शन? नहीं, वो आगरा में तो वहाँ इसी की वजह से ज्यादा चला है ना। यहाँ पे आगरा में कई जगह जो है लोग विदेशी पर्यटन यहाँ पर रहे, कई होटलों में रहे, तो कहीं न कहीं निकल ही रहा है। कभी ताजगंज में निकल आता है तो कभी न्यू आगरा में निकल आता है, चारों तरफ जो फैला हुआ है। तो कहीं न कहीं वो यहाँ से जो है कहीं से मिला होगा या कहीं सब्जी देने गया हो कहीं न कहीं, और उसी तरीके से ये बढ़ता चला गया। तो आज सैकड़ों की तादाद में पड़ रहा है। मुझे लग रहा है प्रशासन सही जो है तत्व जो है कहीं न कहीं छिपा रहा है। आगरा में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हमें लग रहा नहीं रुकते हुए। जी राम जी, ऐसे में आपको क्या लगता है प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाना चाहिए? प्रशासन वैसे आगरा जिलाधिकारी, आगरा DM बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगरा कुछ छोटा मोटा नहीं, आगरा बहुत बड़ा है। और आगरा में कहीं न कहीं प्रशासन छोटे लेवल पर कहीं न कहीं गलतियां और कहीं न कहीं भीड़ की वजह से ये जो बढ़ रहा है। नहीं, अब तक तो हमारे यहाँ रुक जाना चाहिए और मुझे लग रहा है अभी और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। लेकिन जहाँ योगी सरकार योगी सरकार की बात कर लेते हैं यहाँ पर शासन की
कोई चीजें ऐसी मुझे लग रहा नहीं है। हम लोगों का जो आइडिया है वो लग रहा है जब बढ़ेगा, क्योंकि जब सब्जी फल विक्रेता पे जब निकला है वो फील्ड पे है, तो पता नहीं वो तो कितने लोगों से मिला होगा, हजारों लोगों को उसने कर दिया है। जी बिल्कुल, इसको देखते हुए 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया है। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उसमें 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया है जहाँ जहाँ ये विक्रेता सब्जी बेचने गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि योगी सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है लोगों को जो घर में लोग बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद अगर ज़रूरी सुविधाएं वाले लोगों को ही इस तरीके से संक्रमण जकड़ लेगा तो फिर सरकार इसमें किस तरीके से क्या कर सकती है? सरकार मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार जो वास्तविक जो लोगों को मदद मिलनी चाहिए, जो कह रहे हैं कि घर पे जो है सफाई होगी हर चीज की, वो नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं, जहाँ के तहाँ लोग रुके हुए हैं। जब उनको कोई चीज नहीं मिलेगी तो लोग रोडों पर निकल के आएंगे। लोग समझा रहे हैं, अभी तो बहुत अन्नदाता तमाम दाता ऐसे हैं जो वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कहीं कोई सहयोग नहीं लगा। कहीं भी कोई सरकार की योजना जो तमाम ऐसे चल रहे हैं राशन के अलावा, फ्री के अलावा, वो तो हमेशा उनको मिलता ही है। उसमें देना का कौन सा मुफ्त हो गया, वो तो मिलता ही है उनको। एक बार मुफ्त दे दिया, लेकिन रोजाना की जरूरत है। 1-1.5 महीना हो गया सरकार को मोहल्लावाज थानेवाज से जो थाने के माध्यम से सारी चीज वितरण की जा रही है, और जो लोग सहयोग करने चाहते हैं उनसे भी सहयोग नहीं लिया जा रहा है। उनका माध्यम ही रहे कि हमारे थाने में दो, तो थाने में देंगे लोग, तो निश्चित रूप से सरकार कर रही है। सरकार चाहती है नाम हमारा हो लेकिन हम कुछ नहीं दें, ऐसा संभव नहीं है। अगर बिल्कुल देश भावना में ये चीज होनी चाहिए, जो सरकार देती है उसको अपनी तरफ से सबको जो लोग सहयोग करने वाले हैं उनको कहना चाहिए कि लोग आगे आए और अपने माध्यम से करें। अब जैसे हमने आगरा में किया, अब प्रशासन के माध्यम से कई जगह ऐसी आई कि भाई लाइटों की उतार दो और फिर सहयोग करो। तो भाई ये तो हमारा निशान है, हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो वो तो हमारी पहचान है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि हम लोग काम करें। अब सरकार इतनी छूट दे दे तो निश्चित रूप से समाजवादी लोग ही बहुत सहयोग करने के लिए तैयार है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। राम सहाय जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि कोई योगदान दे, लेकिन ऐसा हर जगह बोला गया है कि जो अगर मदद कर सकता है तो वो मदद करने के लिए आगे आ सकता है। ऐसा तो कहीं भी नहीं कहा गया कि मदद नहीं करनी है। हर जगह यही बोला गया, अपील की गई है कि अगर आप सक्षम हैं, जी राम साहिब जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, आगे आइए। तो ऐसा तो नहीं कहा है कि आप मदद नहीं कर सकते। हमने जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने जानना घोषणा की है उसी दिन से हम लोग कर रहे हैं। आगरा में सबसे बड़ी शुरुआत करी हमने। बिहार के लोग थे, हमने जो है 3 गाड़ी परमिशन लेकर आए। राज्य जिलाधिकारी आगरा महोदय ने, आगरा जी कप्तान ने रात में परमिशन दे पाए, उन लोगों को छुड़वाया। हमने पैसे भी दिए, मदद करी, उसी दिन से लगातार कर रहे हैं। इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब समाजवादी जो लोगों पर आगे मदद करने लगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, तो सरकार को बुरा लगा। तो ये समाजवादी क्यों कर रहे हैं? हम तो करें, सब लोग करें, जो करने वाले वो करें। अब इसमें क्या, वो बीजेपी वाले करें, कांग्रेस वाले करें, बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, सबको एकजुट होकर लोगों की मदद करनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राम सहाय जी। तो जिस तरीके से राम सहाय जी ने कहा कि सभी को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए, सरकार भी यही अपील करती है और एबी स्टार भी यही अपील करता है आप लोगों से कि जितना आप सक्षम हैं सभी की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना को हराने में हम सफल हो सकें। क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि हम सभी एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें और अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, योगा और प्राणायाम ज़रूर करें। क्योंकि इस वक्त कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। घरों में जितना रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आगरा की बात कर रहे हैं हम। आगरा में सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी वजह से 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। हाँ, ये सब्जी विक्रेता पहले ऑटो चालक, उसके बाद लॉकडाउन के चलते जब ऑटो बंद कर दिए गए, सभी वाहन बंद कर दिए गए, तो इसने सब्जी बेचना शुरू की। जिस तरह से सरकार ने आदेश दिए कि सभी तरीके की ज़रूरी सुविधाएं जारी रहेंगी,
तो सब्जी बेचना भी उसी में शामिल था। लेकिन ये सब्जी विक्रेता जब से कोरोना पॉजिटिव निकला है तब से न सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे देश में सभी लोग अलर्ट हो गए हैं कि कहीं कोई अगर डिलीवरी बॉय है या फिर कोई विक्रेता है उसको कोरोना तो नहीं। लोग बेहद सतर्क हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना घर में रहें, जितना दूरी बनाए रखें दूसरों से उतना ही अच्छा है। क्योंकि सब्जी विक्रेता को जिस तरीके से कोरोना संक्रमण निकला है इससे यही सामने आता है कि कोरोना संक्रमण कुछ नहीं देखता, सिर्फ अगर संक्रमण होना होता है तो किसी को भी हो जाता है। जिस तरीके से 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया है, उनके परीक्षण की तैयारी भी चल रही है। हालांकि अभी प्रशासन ने सख्ती भी ज़्यादा बढ़ा दी है, कोई भी अगर जाएगा तो सब पर निगरानी रहेगी। आगरा से केसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको देखते हुए आगरा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 20 अप्रैल से राहत दी जाएगी, लेकिन अब आगरा में कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी अजय जी, आगरा सब्जी विक्रेता को कोरोना संक्रमण निकला है, उसके बाद 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है और इसको लेकर काफी समय से कुछ आवाजें उठ रही थी। जैसे हम कहें फरीदाबाद सब्जी मंडी का भी इसमें मामला उठा था, फिर गाजीपुर सब्जी मंडी का भी मामला उठा, और हम जहाँ रहते हैं नोएडा गाजियाबाद की, यहाँ पे जो सब्जी मंडियां हैं उसका भी मामला उठा कि ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ये जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं या फिर जो सब्जियां लेकर आ रहे हैं, जो घरों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे सब्जी वाले हो चाहे फिर वो फ्रूट वाले हो, फल वाले हो, तो इनकी जो जांच पड़ताल है वो नहीं हो पा रही है। अब अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो वहाँ पे तो ऑन द स्पॉट ही हो रही थी और इवन जो है गाड़ियां रुक के जो है सभी का चेकअप किया जा रहा था और सड़क पे ही चेकअप भी किए जा रहे थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। एक तरफ तो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सड़कों पर हैं और सब्जियां आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं, फल फ्रूट आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही है। यदि ये छूने से फैलता है तो क्या उनको नहीं, उनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? वो सब्जियों को छू रहे हैं, फलों को छू रहे हैं, बाट तराजू सब छू रहे हैं, नोट जो पैसे हम आदान प्रदान करते हैं उसको वो छू रहे हैं, तो कितने लोगों को कोरोना फैलने की संभावना हो सकती है। और वही सब कुछ देखने के लिए मिला। ऐसे ही वो पिज्जा बॉय डिलीवरी वाला भी सामने आया कि वो पिज्जा डिलीवर कर कोरोना से संक्रमित था। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं उसको लेकर जो है प्रशासन कितना मुस्तैद रहा और यह शासन ने अपने स्तर पर उनकी जांच पड़ताल के लिए किस तरह के इंतजाम किए थे। तो इंतजाम सिर्फ जो है लॉकडाउन लगा देना ही नहीं है या सड़क पे बैरिकेडिंग लगा देना नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप दूध ब्रेड या किराने की दुकान पर जाएंगे, वहां पर आप 1 फीट की दूरी पर खड़े रहेंगे और वहां पर आप इस तरह से करेंगे। लेकिन जो सामान आपके घरों तक पहुंच रहा है, दूध है, ब्रेड है, फल फ्रूट सब्जियां, इनकी जो सप्लाई करने वाले लोग हैं उनकी भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना आवश्यक है। उनको बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जी अजय जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले इन्हीं का थर्मल चेकअप करना चाहिए, क्योंकि जब ये जरूरी सुविधाएं पहुंचाने वालों का ही सबसे पहले चेकअप किया जाएगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए, एक तरीके से मैं ये समझूं कि जो हम सब्जियां खाते हैं उन सब्जियों के जरिए जो है कोरोना हमारे घरों के अंदर पहुंच गया। चाहे वो टमाटर हो, भिंडी हो, लौकी हो, तोरई हो, आलू हो या टिंडे हो, कुछ भी सब्जी ले लीजिए, जो बैंगन हो, गोभी हो, जो आमतौर पर आदमी खाता है, या इस जो मौसम के फल है, हम संतरे की बात करें या तरबूज खरबूज की बात करें, जो सेब है, सरेआम सड़कों पे प्राय ठेलियों पर या जो घरों की या कॉलोनी में घूम रहे हैं सब्जी विक्रेता या फल विक्रेता, उनके माध्यम से घर तक पहुंच रहा है। उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनकी कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। और वो कहाँ से आ रहा है? सब्जी मंडी से आ रहा है। तो सब्जी मंडी में भी उसने कितने लोगों को जो है संक्रमित किया होगा, जहाँ वो रह रहा है वहाँ कितने लोग संक्रमित किया होगा, जहाँ से गुजरा है। तो जिंदगी तो वैसे ही खतरे में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हम घर में रह रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, तब भी हम सुरक्षित नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे है। जब सब कुछ भगवान भरोसे है तो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की सुरक्षा खुद तय करनी पड़ेगी। तो क्या खाएगा और कैसे खाएगा? यानी कि हर निवाला आपके लिए घातक है, जानलेवा है, जो इस सब्जी वाले ने साबित किया है। तो
लेकिन ये तो यहाँ बहुत पर खतरनाक सिचुएशन है। तो एक बार मैं लॉकडाउन की जब शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि एक भी अगर गरीब को या लोकल को कोरोना संक्रमण होता है, साथ ही साथ WHO की तरफ से भी यही कहा था, क्योंकि भारत में जनसंख्या काफ़ी है, विदेशियों के अलावा जो विदेश से आ रहे हैं या फिर बाहर से आने वालों के अलावा किसी भी लोकल को या गरीब को होता है कोरोना, तो ये संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्या आपको लगता है आप शुरुआत हो चुकी है उस चीज़ की? देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि शुरुआत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हमारी जिंदगी जो है खतरे में है, मतलब लाइफ एट रिस्क, जिंदगी खतरे पर है। अभी पिज्जा बॉय के जिसने जिन परिवारों को पिज्जा जो है दिल्ली में डिलीवर किया था, उनके टेस्ट किए गए, वो निगेटिव पाए गए हैं। लेकिन ये जो 2000 लोग हैं, संभावित 2000 लोग, शायद वो रूटीन में वहां जा रहा होगा तो उन्होंने पहचाना होगा तो उसको अपने क्वारंटाइन कर लिया। तो लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको नहीं पता है, और यदि इन 2000 लोगों को अगर संक्रमण हो गया, मान लेते हैं ये निकला, पॉजिटिव निकला, अब क्या होगा? तो इसके लिए तो मैं पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ कि आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपको यदि सब्जी, मतलब ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, वो भी क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक महामारी है और एक ऐसी महामारी है जिसके लिए हम युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम बचाव कर रहे हैं, हम पूरा देश लॉकडाउन में चला गया है। और जितने भी देश है जहाँ जहाँ पर इस कोरोना का असर देखने के लिए मिला है या हुआ है, वहाँ पे लॉकडाउन है और मौतें हैं। इवन जो है जमीन कम पड़ गई है लाशों को दफनाने के लिए, और यदि किसी की मौत भी हुई है तो उसके उस लाश को कंधा देने के लिए परिवार सामने नहीं आए हैं, लोग अलग हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये जो कल्चर है खिलवाड़, ये लापरवाही का और खिलवाड़ का, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा जी, सही कहा आपने कि लापरवाही ना दिखाते हुए सबसे पहले कदम उठाना होगा। जी, हैरानी वाली बात है। चलिए 2000 परिवारों ने क्वारंटाइन कर लिया, लेकिन ये 2000 परिवार यदि किसी से और भी मिले होंगे तो क्या स्थिति रहेगी? जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है ये कोरोना चेन एक बड़ी होती जा रही है। अगर ये 2000 लोग किसी और से मिले होंगे तो ये चेन और ज़्यादा बढ़ सकती है, खतरा यहाँ पर और बढ़ सकता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आगरा में सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव निकला है, उसके बाद 2000 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये 2000 लोग किसी से मिले नहीं होंगे? अगर इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं, अगर एक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो क्या वो एक इंसान किसी और से मिला नहीं होगा? क्योंकि कोरोना संक्रमण छूने से या संपर्क में आने से बढ़ता है। तो अगर ये दूसरे से मिला है तो जाहिर सी बात है संक्रमण बढ़ेगा ही। सब्जी विक्रेता की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि जहाँ जहाँ इस सब्जी विक्रेता ने सब्जी बेची है वहाँ के लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। अब इंतज़ार है तो इन 2000 लोगों के टेस्ट होने का, रिपोर्ट्स का, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो सामने आएगा कि क्या ये लोग संक्रमित हुए हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर दिल्ली के मालवीय नगर की बात कर ली जाए तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय, जी हाँ, जहाँ पर इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने पिज़्ज़ा डिलीवर किया था वहाँ के 72 लोगों ने खुद को क्वारंटाइन किया गया और साथ ही साथ उनका टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। लेकिन उसके साथ जो लोग रहते थे उनका भी टेस्ट किया तो उन लोगों की रिपोर्ट्स जो नेगेटिव आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो डिलीवरी बॉय हैं, सब्जी विक्रेता है या फल बेचने वाले हैं, ये इन लोगों का चेकअप पहले नहीं किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा जिससे इस तरह का खतरा ना बढ़े? जरूरी सुविधाएं जारी रखी जा रही है तो इस तरह के भी कदम उठाना बेहद जरूरी है कि संक्रमण आगे ना बढ़ने के लिए इन लोगों का चेकअप पहले किया जाए। आपको बता रहे हैं कि कोरोना KGMU से जो उसमें 24 रिपोर्ट थी, व्यक्ति उसकी रिपोर्ट सामने आई जहाँ भेजी थी वहाँ के सब ने खुद को क्वारंटाइन। देखने वाली बात होगी कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आगरा में शासन के कदम उठते हैं, एक्शन लिए। बड़ी बात